मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ। बैंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। एक ऐसी घटना जिसने पूरी की पूरी जुडिशियरी पर सवाल खड़ा कर दिया। एक बेहद टैलेंटेड व्यक्ति ने अपनी मौत सुसाइड कर लिया और यह सब हुआ क्योंकि उसका लगातार उत्पीड़न किया जा रहा था। उसके खिलाफ कई सारे केसेस जो है फाइल कर दिए गए और वो इतना परेशान हुआ कि उसने एक तो जो उसके खिलाफ जो उसकी पत्नी ने जो कुछ किया वो तो था 498 एक का मामला, लेकिन जो सवाल सबसे बड़ा इस समय सोशल मीडिया पर अगर आप देखेंगे तो अतुल सुभाष और निकिता सिंघानिया ये बिल्कुल पूरी तरीके से ट्रेंड कर रहा है। अब सवाल यही ये आता है कि 498 के मामले में जो कि दहेज उत्पीड़न का मामला होता है उसमें इतनी प्रताड़ना होती है कि एक व्यक्ति तो उसने सुसाइड किया और सोचिए कि उसने एक लंबा चौड़ा उसमें वो लिखा और 81 मिनट का वीडियो बनाया। 81 मिनट के वीडियो में उसने कई सारे सवाल अतुल सुभाष ने उठाए और उसके बाद में सुसाइड कर लिया। अब सोचिए इतना टैलेंटेड और आज उसके परिवार पर क्या बीत रही होगी। लेकिन ये ऐसा मामला नहीं है कि पहली बार सामने आया। सुसाइड का मामला तो पहली बार सामने आया कि इतनी ज़्यादा परेशान होके उसने अतुल सुभाष ने सुसाइड कर लिया। लेकिन 498 के मामले की हम बात करें तो पूरे देश में अगर आप आंकड़ों की बात करेंगे आप देखेंगे कि अधिकतर केसेस केवल मनी एक्सटॉर्शन के लिए कराए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता रहता है कि इसमें जो मामले आते हैं उसमें जो क्लोज रिलेटिव्स हैं उनके नाम को ना घसीटा जाए, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के बार बार कहने के बावजूद ऐसे मामले सामने आते हैं और उसमें जो ससुराल पक्ष के लोग होते हैं, माता पिता होते हैं, भाई होते हैं, दूर दूर के रिश्तेदार जिसका कोई मामला भी नहीं रहता, कोई मतलब भी नहीं रहता, उनके भी केसेस को उसमें नाम को जो है केसेस में डाल दिया जाता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी चिंता व्यक्त की है, कई सारे ऐसे डिसीजन दिए हैं और कोर्ट ने यह भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में यह भी कहा है कि जो कोर्ट है वो डॉवरी केसेस को बहुत ही उनको ऑब्जर्व करना चाहिए कि जो एलिगेशन लगाए गए हैं वो कितने सही हैं। अब ये मामला तो चूंकि सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा है, सभी को पता है कि क्या स्टेप वाइज हुआ है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात उठ रही है वो ये हो रही है, जो अगर हम देखेंगे दो हैशटैग अगर एक्स पर आप देखेंगे तो इस समय हाईलाइटेड चल रहे हैं, मेंट टू एंड अदर इज जस्टिस फॉर सुभाष। सुभाष जिसका एक छोटा सा बेटा था जो कि उसके पास नहीं रहता था, उसकी पत्नी निकिता सिंघानिया के पास में रहता था और उसने कॉम्पनसेशन जो फाइल किया उसमें करोड़ों रुपए मांगे जा रहे थे। सुभाष ने जो सवाल खड़ा किया है उसमें जज को भी कटघरे में खड़ा किया है, जज का भी नाम लिया है उसने, और ये मरने से पहले जो डाइंग डिक्लेरेशन है ये बहुत मायने रखता है कानून की नजर में। अब हम बात करते हैं कि उसके पास में क्या रेमेडी अवेलेबल थी जो कि अगर किया जाता तो हो सकता है ये अतुल सुभाष आज जिंदा होता। और जो अपने कितना आपने देखा होगा जो सुसाइड नोट है उसमें कितना मार्मिक रूप से लिखा, अपने बच्चे के लिए किस तरीके से वो पैसे जोड़ रहा था कि जब वो बड़ा हो तो उसके लिए एक कार दे सके। आज सब कुछ बेकार हो गया। तो आइए हम बात करते हैं कि क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल थी जो कर लिया जाता तो हो सकता है कि अतुल सुभाष जिंदा होते। तो सबसे पहला पॉइंट यह है, अतुल सुभाष ने अगर आपने देखा होगा कि जो भी सुसाइड नोट है उसमें लगातार उन्होंने आरोप लगाए हैं कि फॉल्स एलिगेशन लगाते हुए केसेस उसके खिलाफ फाइल कर दिए गए। अब कानून में रेमेडी क्या है, फॉल्स एलिगेशन लगा के अगर कोई केस फाइल करता है तो 340 CRPC में ये प्रोविजन पहले से ही रहा है।
340 सीआरपीसी क्या कहता है कि अगर किसी ने फॉल्स एलिगेशन लगाए हैं तो उसकी एक प्रक्रिया है कि उसकी आप कॉपी लेके, एफिडेविट की कॉपी लेके और उस पे पॉइंट वाइज आप रिप्लाई बनाते हुए उस कोर्ट में ही अपना एक केस आप फाइल कर देते, जिससे क्या होता है कि जो फॉल्स एलिगेशन लगाने वाला है उसको नोटिस होती है, उसको ये प्रूफ करना होता है कि जो एलिगेशन लगाए हैं, जो एविडेंस दिए हैं, जो कुछ भी एफिडेविट में कहा गया है वो सही है। क्योंकि 340 सीआरपीसी में प्रोविजन यही है कि अगर किसी ने कोर्ट में फॉल्स एफिडेविट दिया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो सबसे पहली रेमेडी तो ये अवेलेबल होती है। मान लीजिए आज अतुल सुभाष इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ना जाने कितने अतुल सुभाष अभी भी जद्दोजहद कर रहे हैं, उनके खिलाफ फॉल्स इंप्लीकेशन करते हुए, चार्जेस लगाते हुए केसेस फाइल कर दिए जाते हैं। एक सवाल और इसमें आ रहा है कि उसने सीधे अतुल सुभाष ने जो वहां की प्रिंसिपल जज थी उन पर भी सवाल उठाया है और सीधे सीधे आरोप लगाया है कि 5 लाख रुपए की डिमांड की जा रही थी सेटलमेंट के लिए। अब ऐसे में जो रेमेडी अवेलेबल रहती है वो ये रहती है कि अतुल सुभाष के एडवोकेट्स को क्या करना चाहिए था कि उनको ट्रांसफर की एप्लीकेशन, जो केस जिस कोर्ट पे चल रहा था, मान लीजिए उस जज से एग्रीड थे, तो उस केस के ट्रांसफर की एप्लीकेशन हाई कोर्ट में दी जा सकती थी, जो कि संभवतः नहीं दी गई। तो ये जिस तरीके से जो एक आरोप लगाया गया है जज के द्वारा हैरेसमेंट का, ये भी इससे भी बचा जा सकता था। आइए एक बात और आपको बताना चाहते हैं फाइनली, जो कहा जाता है कि इसमें जैसे आपने देखा मेन टू और जस्टिस फॉर सुभाष, ये जो बात चल रही है, ये कहा जा रहा है कि जो अतुल सुभाष के पिता ने भी ये कहा हुआ है कि इसमें ऐसा कुछ किया जाना चाहिए कि पुरुषों को भी इसमें अधिकार ऐसा मिले कि वो शिकायत कर सकें। देखिए एक रेमेडी और भी अवेलेबल है, जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसके सेक्शन 24 एंड सेक्शन 25 को अगर आप देखेंगे तो उसमें जो हस्बैंड है वो भी मेंटेनेंस डिमांड कर सकता है। इस केस में क्या था कि यहां जो अतुल सुभाष और उसकी वाइफ भी वर्किंग में थी, एक अच्छी कंपनी में काम करती थी, अच्छी अर्निंग थी उसकी। तो ऐसे केसेस में अगर इसको कॉन्टेस्ट किया गया होता, कायदे से कॉन्टेस्ट किया जाता, तो हो सकता है कि रेमेडी मिल जाती और अतुल सुभाष जिंदा रहते। जो हैरेसमेंट हुआ अतुल सुभाष के साथ साथ में उसके भाई का हैरेसमेंट हुआ, उसके माता पिता का हैरेसमेंट हुआ, बेंगलुरु से लगातार जौनपुर आते जाते रहना, कितने एक्सपेंसेस होते हैं, कैसी परिस्थितियों में उसने काम किया होगा अपने ऑफिस में। आपको यह भी पता है वो एआई इंजीनियर था और ऐसे में कितना हेक्टिक शेड्यूल रहता है। ऐसे में ये सारे केसेस थोप देना ये कहां तक न्याय संगत है। तो ये जो हमारा वीडियो था, ये जो अवेलेबल रेमेडीज जो फिलहाल अवेलेबल हैं उसको लेकर बनाया गया था कि अतुल सुभाष या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो 498A या किसी भी केसेस में जहां फॉल्स इंप्लीकेशन लगाए जाते हैं, फॉल्स चार्जेस लगाए जाते हैं, वहां पे 340 सेक्शन 340 को अप्लाई किया जा सकता है। तो देखते रहिए आपकी खबर, और आपकी खबर जो राजनीति प्लेटफॉर्म है, इस पे हम इसी तरीके से जो ट्रेंडिंग वीडियोस हैं जो इस समय हाईलाइटेड होते हैं, उसमें हम कुछ ऐसा एक्सप्लेनर लेकर आते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको भी अगर जानकारी है कुछ चीज़ें क्या अवेलेबल हो सकती हैं, क्या रेमेडीज अवेलेबल हो सकते हैं, तो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर राजनीति देखने के लिए।